हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हालचाल? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ नंबर बोले तो संख्याओं के प्रकार जो थोड़े बचे हुए थे उनको लेकर के डिस्कस करेंगे और ये भी पूरा भेजे में फिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। मैं मलिक और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। तो चलिए भाई, हमारा प्रोग्राम हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि बोले तो संख्याओं के प्रकार, जिसमें सबसे पहला जो नंबर है हमारा वो क्या है? कंपोजिट नंबर्स, जो कि 6 नंबर पर पहुंच चुका है। मतलब कि हमने 5 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर लिए थे। बहुत इजी वे में पूरे भेजे में फिट किए थे हमने। अब जिसने नहीं देखा है, आई बटन पर क्लिक करके पहले वो 5 पॉइंट क्लियर करके आ जाए। बहुत आसान है भाई, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस यहाँ पर आ जाए और 6 पॉइंट हमारा देखें कंपोजिट नंबर्स, बोले तो भाज्य संख्याएं। अब क्या होती है? ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिसके अगर हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें तो वो 2 से ज़्यादा बनना चाहिए। किस तरीके से? चले भाई देखें यहाँ पर एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लेते हैं जैसे कि 4 हमारा कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्या होती है। जैसे कि मैं इसके फैक्टर करूँगा, जैसे एलसीएम लेकर के आप फैक्टर गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो क्या बनेगा भाई? ये बनेगा हमारा 2, फिर इधर भी बनेगा 2 और ये हमारा बनेगा 1 तो बनता ही। आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे अगर 4 का, तो ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 होगा ना। तो 2 इंटू 2 और ये 1 भी होता है हमारा। तो 2 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर फैक्टर जो बन रहे हैं 2 से ज़्यादा बन रहे हैं। तो हमारा ये जो होगा नंबर 4 कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगा। इसी तरीके से आप ले लें 6। अब 6 की भी आप यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा? 2, फिर ये 3 और 1 तो बनना ही है। तो 2 से ज़्यादा जब भी फैक्टर बनेंगे वो कहाँ पर जाएंगे? वो हमारी भाज्य संख्या होगी, यानी कि कंपोजिट नंबर्स होंगे। क्लियर है भाई? ऐसे कितने भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10, तो 2 5 और 1 ये फैक्टर बनेगा, तो 10 भी हमारी भाज्य संख्या होगी। तो कई संख्याएं हो सकती है, जैसे कि 2 4 6 8 और 10 और 12 यहाँ पर होगी। ठीक है भाई, ऐसी संख्याएं जिसके फैक्टर अगर किए जाए तो वो 2 से ज़्यादा बने, वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। आगे बात समझ में? ऐसे यहाँ पर 12 के बाद 14 18 कहीं ले सकते हो आप 22। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो फटाफट छापे साहब। तो अगले नंबर की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा यहाँ पर है प्राइम नंबर्स, बोले तो अभाज्य संख्याएं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, उसी का जस्ट ऑपोजिट होने वाला है। वहां पर हमने जो फैक्टर किए थे वो 2 से ज़्यादा बन रहे थे। अब यहाँ पर जो फैक्टर बनेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 ही बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखें हमारा 2 अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 बनते हैं। किस तरीके से? देखिए यहाँ पर एक तो बनेगा 2 और एक बनेगा 1। एलसीएम ले लो भाई आप, 2 की टेबल से 2 ही जाएगा 1 टाइम, और 1 तो हमें हर हाल में लेना ही है, लेते ही हैं। ऐसे ही और क्या ले सकते हैं? 3 भी ले सकते हैं भाई, 3 की टेबल से 3 जाएगा 1, हमारा बनना ही बनना है। आगे और अगर हम देखें तो 5 आप ले सकते हो, 5 और हमारा 1, ये भी हमारा क्या बन जाएगा? प्राइम नंबर बन जाएगा। ऐसे अगर मैं देखूं यहाँ पर 4, तो क्या बनेगा भाई? 4 नहीं बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 1 बनेगा। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा हो गए, तो भाई साहब जी ये हमारा यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 3 5 ऐसा भी बोल सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल से कट होता है। बट ये डेफिनेशन पूरी कंप्लीट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर 1 जो है 1 भी 1 की डबल से कट होता है, बट 1 इसमें नहीं आता। इसलिए डेफिनेशन कंप्लीट अगर कहा जाए तो ये होता है जिसके सिर्फ कितने फैक्टर हो? ओनली 2 फैक्टर हो, जो हमारा क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि 7 आप लें तो ये 7 और यहाँ से सिर्फ 1 बनेगा। 11 यहाँ पर 11 और सिर्फ 1 बनेगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल बनेंगे 2 3 5 7 11, ये हमारे क्या होंगे? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर यहाँ पर होगी। क्लियर हो गया? अब एक बात ध्यान में रखने वाली बात जो है, बहुत अच्छी आप लिख लेना, ध्यान में रखने वाली बात,
ध्यान में रखने वाली बात क्या होगी भाई, वो ये बात होगी कि यहाँ पर जो 1 होता है, 1 हमारा प्राइम नंबर में भी नहीं आता है ना, और हमारा कंपोजिट नंबर में भी नहीं आता, यानी कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दोनों की डेफिनेशन फॉलो नहीं करता। जैसे कि इससे पहले वाला हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, उसमें क्या था, 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। अब मैं अगर 1 के फैक्टर करूँगा तो क्या बनेगा भाई साहब जी, 1 ही बनेगा और कुछ तो बन नहीं सकता। और इसलिए मतलब कि वो जो था हमारा भाज्य संख्या नहीं था। अब यहाँ पर आते हैं अगर अपन अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या कहता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 ही फैक्टर होना चाहिए भाई साहब जी, और उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा एक ही फैक्टर है, ना 2 है ना 2 से ज़्यादा है, 1 है। तो ना ये भाज्य में है ना ही अभाज्य, ना ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है। तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल भेजे में फिट हो गई होगी। चले भाई छापे से। तो चलिए हमारे अगले नंबर की तरह हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो अगला जो नंबर है वो क्या है, को प्राइम नंबर्स बोले तो सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, कंपोजिट पढ़ लिया, प्राइम पढ़ लिया, आप को प्राइम पढ़ लें। लगभग एक जैसे नाम के यहाँ पर बन रहे हैं, बट मीन्स अलग अलग है, वो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिए ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, वैसे बहुत बिजी इंसान है आप। तो चलिए भाई, क्या है यहाँ पर 2 और 7 लिखा हुआ है, करना क्या है, इसका मतलब ये है जब इनके HCF लिए जाए, आपको अच्छे से पता होगा, तो वो हमेशा क्या बनेगा भाई, 1 बनेगा। क्या बनेगा, 1 बनेगा। आपको पता होगा जैसे 2 का ले लिया 2 होगा, 7 का ले लिया, यहाँ पर एलसीएम भी कह सकते हैं उसको, बट HCF क्या होता है, उन दोनों में कॉमन एक जैसा आना चाहिए। 2 का एलसीएम लेंगे 2 × 1 बनेगा, फिर 7 का एलसीएम लेंगे 7 × 1 बनेगा। अब कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1 ही आ रहा है, तो HCF क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनका HCF हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 ही रहेगा, वो हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे, बोले तो सह अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर देख लो ये भाई साहब जी, इनका HCF भी क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, तो ये वाले नंबर भी क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। एक एग्जाम्पल और आपके सामने लिख देते हैं, जैसे कि 21 और 13। अब कॉमन बिठा करके देख लो आप, यहाँ पर जो HCF बनेगा वो हमारा 1 ही बनेगा, तो ऐसे नंबर हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है भाई, छापे से। तो चलिए भाई हम यहाँ पर अगले नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो नंबर है हमारा है रेशनल नंबर्स, बोले तो परिमेय संख्या। ये जो परिमेय संख्या है ना, आपका रेशनल नंबर आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। 8th क्लास से आपका यहाँ पर चालू होगा, फिर 9th में आप पहुँच चुके हैं, 9th में भी रहेगा, 10th में जाएंगे, वहाँ पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो अच्छे से इस नंबर को आप समझे, क्या है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो नंबर आपके डिवाइड में आते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। सिंपल सी बात, जैसे कि मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो क्या दे सकता हूँ, 2/3 डिवाइड में आ रहा है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और देखें यहाँ से -5/7 भाई साहब जी, ये भी बटे में है, तब परिमेय संख्या। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ 2 होगा, नहीं होगा, नहीं है सर बटे में तो है नहीं, तो नहीं होने वाला, ये आपका बटे में ही है। किस तरीके से, जहाँ कुछ नहीं होता डिवाइड में 1 होता है, तो ये लो भाई डिवाइड में आ गया, बटे में आ गया, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या ही कहलाएगी। लेकिन डिवाइड में 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पर 10, ये भी हमारी परिमेय संख्या ही होगी। और भी यहाँ पर नंबर्स होते हैं, जैसे कि पॉइंट्स में अंदर भी होते हैं, जैसे कि 0.825 पॉइंट के बाद यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इसको भी हम डिवाइड में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ से पॉइंट उठाया, इसको उड़ाया, नीचे कितने 3 0 लग जाएंगे, क्योंकि कितने डिजिट है, कितने अंक है, 3 डिजिट 3 अंक है, तो 3 0 हमारे लगे। ये लो भाई सब्जी डिवाइड में आ गया, तो मतलब कि ये वापस हमारी परिमेय संख्या हो गई। और देखें आप 10.1025, ये भी क्या होंगे सर, ये भी रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे कंप्लीट नंबर है। अब आगे अगर हम देखें तो ये बताएं भैया आप, 0.99999999 ऐसे कंटिन्यू आगे तक जाता जा रहा है, तो बताएं ये रेशनल नंबर होंगे या नहीं होंगे। तो भाई ये भी हमारे रेशनल नंबर ही होंगे।
अब रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर आप डिटेल से मैं नहीं बताऊँगा, आप इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 1 जो आप पढ़ेंगे वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर इस नंबर को आप रेशनल नंबर में बदल के दिखाएंगे, बदल कर देखेंगे, तो वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गई भाई बात। यहाँ पर जो डिवाइड में हो, डिवाइड में ना हो तो भी वो डिवाइड में ही रहता है। उसके बाद पॉइंट्स के बाद यहाँ पर आपके चल रहे हैं, तो ये भी हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और पॉइंट के बाद कंटिन्यू एक जैसे चलते जा रहे हैं, कंटिन्यू एक जैसे होंगे, जैसे कि 0.125 125 125, ये भी हमारे कौन से होंगे, रेशनल नंबर होंगे। मेरे ख्याल से बात बिल्कुल भेजे में फिट बैठ गई, नोट करें इसको आप। तो चलिए भाई हमारे लास्ट नंबर की तरफ हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और हमारा जो लास्ट नंबर है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर बोले तो अपरिमेय संख्याएं। जैसे पहले परिमेय था, अब ये हमारा अपरिमेय है, और उसी का ही जस्ट ऑपोजिट होने वाला है। क्या अपोजिट होगा भाई, वो डिवाइड में चल रहे थे, ये डिवाइड में नहीं चलेंगे, तो ऐसे नंबर जो डिवाइड में ना हो। अब डिवाइड में ना होने वाले नंबर हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलें भाई एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, जैसे कि √2, भाई साहब जी ये डिवाइड में नहीं लिखे जा सकते। और अगर हम देखें रूट में 3, ये भी नहीं होंगे। रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7 और रूट के अंदर 9, ये 9 ये नहीं होगा, क्योंकि √9 हमारा सॉल्व होता है और हमारा कितना बन जाता है, 3 बन जाता है भाई साहब, और 3 हमारा रेशनल नंबर पहुंच जाता है। ये ध्यान रखें, क्योंकि इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं 3/1। हालांकि हम सोचना सर इसको भी तो लिख सकते हैं √7/1, तो यहाँ पर √7 को सॉल्व करना नामुमकिन सी बात है। मतलब सॉल्व तो कर सकते हैं, बट वो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपके बनेंगे, रेशनल नंबर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर √7 जो होगा इरेशनल नंबर ही होगा, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि √3 ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होंगे। √9 सॉल्व हो सकता है, ये 3 बनता है, इसके हम पेयर बना सकते हैं ना भाई, 3 × 3 ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा, यानी कि परिमेय संख्या होगी। तो ये बात समझ में आ गई। ऐसे आप अगर देखें तो √25 फटाफट बताओ मुझे, होगा या नहीं होगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ही होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये भी रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका बन जाएगा 5, और 5/1 कहाँ पहुँच जाएगा, रेशनल नंबर में पहुँच जाएगा। अब ऐसे ही आप देखें अपन पाई, जो पाई की वैल्यू होती है, इसको भी जब सॉल्व किया जाएगा तो उसको हम डिवाइड में नहीं लिख सकते, तो वो कहाँ पहुँचेगा, इरेशनल नंबर के अंदर। अब आप सोच रहे हो डिवाइड के अंदर किस तरीके से नहीं लिख सकते, वो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे पॉइंट की बारी आती है, पॉइंट के अंदर हमने देखे 0.985712 ऐसे चला जा रहा है। थोड़ा बहुत अगर हम ध्यान दें तो कंटिन्यू तो चल रहा है, तो हम इसको डिवाइड में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि डिवाइड में लिखने के लिए हमें चाहिए कि कितने डिजिट है, कितने अंक है, उतने ज़ीरो हम लगा सके, और पता ही नहीं है, कंटिन्यू चले जा रहा है, तो ज़ीरो हम नहीं पता लगा सकते। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर है, वो डिजिट जो है वो एक जैसे नहीं है। अब जब एक जैसे नहीं है तो हम इसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया था, एग्जांपल दिया था 0.9999 वाला, वहाँ पर वो सभी डिजिट, सभी अंक एक जैसे थे, तो उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, और वो प्रूफ भी होगा। मैंने आपने कहा था कि आप जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 तो वहाँ पर इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो रेशनल नंबर है। बट अगर इस तरीके से अलग अलग आपके डिजिट अंक चलते हैं तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर में आ जाएगा। ऐसे ही हमारा भाई साहब जी जो पाई है, ये पाई भी इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही कंटिन्यू पॉइंट के बाद चलता जाएगा, थकने वाला नहीं है, तो वो भी डिवाइड में नहीं होगा, इसलिए कहाँ पहुँच जाएगा, इरेशनल नंबर के अंदर। ऐसे ही √7, √5, √3, √2 भी है, जो कि सॉल्व करने पर डिवाइड में नहीं आएंगे और पहुँच जाएंगे इरेशनल नंबर के बाद। तो ये हमारे 10 नंबर जो थे, आज मैंने 6, 7, 8, 9, 10 5 नंबर आज सिखाए, इससे पहले 5 नंबर सिखाए थे, तो हमारे 10 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट भी करें, सर मज़ा आ गया, बहुत अच्छा समझाया, बिल्कुल फिट हुआ भेजे में अच्छी तरीके से, और नहीं लगा तो ये भी कहें कि सर ये समझ में नहीं आया, तो हम कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलना भाई, और घंटे को ज़रूर दबा देना, पेन फेंक कर दबाएं, पेंसिल फेंक कर दबाएं, या कॉपी कैसे भी करके।
तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।